लेक्चर 16 वैराग्य का नेहा का इन्फॉर्मेशन निकलवाना। घूमने जाना। अब आगे सभी का लॉन्च हो जाने के बाद सब फिर कैंटीन से बाहर निकल जाते ही नेहा और उसके दोस्त की अब और कोई क्लास नहीं थी तो वो लोग घर जाने का सोच रहे थे कि तभी तनुजा बोलती है अभी इतना जल्दी घर जाकर क्या करेंगे और चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। तो गरिमा बोलती है यार तनु इतनी धूप में कहाँ घूमने जाना है तेरे को शाम को चलते हैं। उसके बाद पे सब अग्री करते हैं। तो फिर रणबीर बोलता है वैसा कहाँ घूमने जाएंगे। तो शिवांश जल्दी से बोलता है क्यों ना हम सब बाइक राइडिंग पे चले। वैसे भी थोड़ी देर तक हम सब की बाइक भी आ जाएगी। कैसा आइडिया है। तो तनुजा एक्साइट होकर बोलती है हाँ ये अच्छा रहेगा। तो सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ वैराग्य भी लंच ले बाद अपनी कंपनी की ओर निकल जाता है क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और उसके साथ दंश और विराट भी जाते हैं और दंश भी वैराग्य का कंपनी संभालने में हेल्प करता था। रही बात विराट की तो वह वैराग्य का असिस्टेंट है हालांकि उसकी भी बहुत बड़ी कंपनी है जो विराट के पापा संभालते हैं पर यह वैराग्य के आसपास रहने के लिए उनके कंपनी में वैराग्य के पर्सनल असिस्टेंट की जॉब करते हैं। वही अक्षत भी वहां से अपनी कंपनी की ओर निकल जाता है क्योंकि अक्षत राजवंश कंपनी का सीईओ था वह पढ़ाई के साथ साथ कंपनी भी संभालता था। वही कॉलेज में इस वक्त वंशिका विराज ओम अंश और सिद्धि रह गए थे क्योंकि उनके अभी भी कुछ लेक्चर्स बाकी थे। तो वह सब छुट्टी में मिलने का बोलकर अपने क्लास की ओर चले जाते हैं हालांकि वंशिका विराज और ओम एक ही क्लास में पढ़ते थे और अंश और सिद्धि एक क्लास में पढ़ते थे। थोड़ी ही देर बाद वैराग्य की कर एक बहुत बड़ी आलीशान कंपनी के आगे खड़ी होती है तो बॉडी का जल्दी से आकर गाड़ी का डोर खोलते हैं तो वैराग्य भी जल्दी से कर से बाहर निकल जाता है। उसके सामने इस वक्त बहुत ही बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी जिसका नाम धूप में चमक रहा था। कंपनी का नाम शेखावत कॉरपोरेशन था। बैराग अपने पेट की पॉकेट में हाथ डालकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ कंपनी में इंटर करता है। वही कंपनी की फीमेल स्टाफ वैराग्य को छुप छुप कर देख रही थी क्योंकि वैराग्य बहुत ही स्ट्रिक्ट था उससे लापरवाह लोग नहीं पसंद थे तो काम के टाइम वेस्ट करे। वही वैराग्य के पीछे विराट और दंश भी जा रहे थे। वैराग्य के लिफ्ट में घुसकर 70th फ्लोर का बटन प्रेस करता है। 70th फ्लोर पर खाली वैराग्य का ही कैबिन था और 69 फ्लोर पर विराट और दंश का कैबिन था। वैराग्य के केबिन में बस कुछ डायरेक्टर्स और विराट और दंश ही आ सकते थे उसे हर किसी का अपने केबिन में आना पसंद नहीं था। थोड़ी देर में वैराग्य अपने केबिन में इंटर करता है और सीधे सेक्रेट रूम की तरफ चला जाता है क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी मीटिंग थी इसलिए उससे फॉर्मल कपड़े पहने थे। वैराग्य अभी कपड़े चेंज करके कैबिन में आया हाय था कि तभी यूज कैबिन का डोर लॉक होने की आवाज सुनाई देती है। तो वह अपनी कठोर आवाज में कम इन कहता है। वहीं विराट वैराग्य की कठोर आवाज सुन एक पल के लिए डर ही जाता है क्योंकि कॉलेज की बात अलग थी और ऑफिस में वह उसका बॉस था। वह अपने आप को संभाल कर केबिन में इंटर करता है और वैराग से बोलता है सर मीटिंग के लिए क्लाइंट आ गए हैं। तो वैराग्य भी अपना सर हमें हिलाकर केबिन से बाहर निकालकर मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। वैराग्य मीटिंग रूम में इंटर करके हेड चेयर पर बैठ जाता है और विराट भी उसी के पास ही बैठ जाता है। दंश भी उसके बगल वाले चेयर पर बैठा हुआ था।
वैराग्य मीटिंग स्टार्ट करने को बोल देता है। थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। 3 घंटे तक मीटिंग चलती है। वैराग्य क्लाइंट के साथ डील फाइनल कर हंदशके कर अपने केबिन की ओर चला जाता है। उसके साथ विराट भी चला जाता है तो वही दंश भी अपनी केबिन की ओर चला जाता है। वैराग्य अपने केबिन में मेंटल होकर अपने हेड चेयर पर बैठ जाता है। वही तभी विराट एंटर होकर उसी के अपोजिट साइड वाले शेर पर बैठ जाता है। वैराग्य विराट से बोलता है, मैंने तुम्हें किसी की फोटो मेल की है, तुम्हें इसकी पूरी जानकारी, मुझे पूरी जानकारी कल सुबह तक देनी है, उसकी हर छोटे से छोटी डिटेल बचपन से लेकर सब कुछ। तो विराट हंसकर कहता है, ऐसे भी कौन है जो तुम इतना बेताबी से उसके बारे में जानना चाह रहे हो। विराट अभी हंस ही रहा था कि उससे अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है तो वह देखता है कि बैरागी उसे ही खो जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तो विराट खिसियानी हंसी हंसकर जी बूझ बोलना है और केबिन से 9-2-11 हो जाता है जैसे उसके पीछे भूत लगा हो। वही वैराग्य उसकी इस हरकत पर अपना सर ना में हिला देता है, जैसा कहना चाह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर अपने मन ही मन कहता है, मुझे भी तो आखिर जानना है मेरी जान इतने समय तक कहाँ थी, और अपने काम पर लग जाता है। शाम का वक्त, नेहा और उसके दोस्तों के फ्लैट पर चारों का बाइक अभी थोड़ा देर पहले ही आया था। फिर सभी रेडी होने चले गए। नेहा का रूम। नेहा रेडी हो ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा तो उसने देखा कि तनुजा का कॉल आ रहा है तो उसने जल्दी से कॉल पिक करके फोन स्पीकर में रखकर रेडी होने लगी। तभी दूसरी साइड से तनुजा की आवाज आई, हेलो नेहा। तो नेहा बोली, हाँ बोलो। तो तनुजा बोली, तुम सब कब निकल रहे हो। तो नेहा बोली, बस थोड़ा देरी में, बस अभी रेडी ही हो रहे हैं। तो उधर से तनुजा बोली, ओके मैं भी बस रेडी ही हो रही हूँ। फिर तनुजा बोली, ओके तुम सब मेरे घर आ जाना, फिर यहाँ से सब जाएंगे। तो नेहा भी ऑफ बोल कॉल कट कर देती है और रेडी होकर रूम से निकल जाती है। और गरिमा, दैविक और शिवांश को तनुजा के कॉल के बारे में बताती है तो सभी हाँ कह देते हैं और फ्लैट को लॉक करके निकल जाते हैं। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। दिल वन दिल वन दिल। 17 बाइक राइडिंग मस्ती करना जलन। अब आगे। नेहा, गरिमा, शिवांश और दैविक फ्लैट के नीचे आते हैं और अपनी अपनी बाइक लेके तनुजा के घर की ओर चल देते हैं। तनुजा का घर। तनुजा नेहा से बात कर अपने रूम से रेडी होकर बाहर निकलती है। रणवीर को चिल्ला कर कहती है, रणवीर जल्दी रेडी हो, जो वह लोग अभी निकल नहीं वाले हैं, और नीचे हॉल में आ जाती है जहां उसकी फैमिली बैठी थी। रणबीर भी उनके साथ ही बैठा था। रणवीर बोलता है, मुझे रेडी होने में टाइम नहीं लगता है, तुम अपना देखो, जो तभी से रूम में घुसी हुई थी और अब निकल रही हो। तो तनुजा अपनी कमर पर हाथ रखकर अपनी आंखें छोटी करके रणवीर को बोलता है, तुम मुझसे ज्यादा मुंह मत चलाओ। रणबीर बोलता है, हाँ हाँ बाइक में मेरे साथ बैठने मत आना, चलानी तो आती है, नहीं चली बड़ी राइडिंग करने, और हंसने लग जाता है। पता नहीं अपने दादू के पास जाकर बैठ जाती और बोलती है, दादू देखिए ना, रणवीर मेरा मजाक उड़ा रहा है, और चेहरे पर दुनिया जहां के मौसमियत भरकर अपने दादू को देखने लग जाती है। वही उसकी वह मासूम शक्ल देखकर उनके दादू का भी मन बिगड़ जाता है और रणवीर को डांटे हुए बोलते हैं, खबरदार ज्यादा मेरी पोती को कुछ कहा वरना तुम्हारी 1 महीने की पॉकेट मनी बंद। ये सुनकर रणवीर का मुंह रोने जैसा हो जाता है। रानी सूरत बनाकर अपने दादा से बोलता है, आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हैं, क्या आपने मुझे कहीं कचरे से उठाकर लाया है।
तो वहीं पे एक मिडिल एज के आदमी जो इतनी देर से ड्रामा देख रहा था वह एकदम सीरियस होकर बोलता है, हाँ तुमने एकदम सही कहा, पर हम तुम्हें ये बात कि तुम्हारा दिल नहीं चाहते था, पर अब तुम्हें सच्चाई पता चल ही गया है, तो उदास मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं। वहां पर बैठे सब लोग उनकी बातें एकदम ठहाके मारकर हंसने लग जाते हैं। तो रणवीर एकदम से उसे मेरी एक आदमी की तरफ देखकर बोलता है, पापा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, और किसी रूठी हुई बीवी के जैसे अपने पापा से रूठ जाता। वही उसका मुंह देखकर सबको हंसी आ जाती है। तो चलिए अब हम आपको तनुजा की फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हैं। शैलेश मल्होत्रा दादाजी घर में सबसे बड़े और बहुत ही खड़ूस, इन्हें बस अपने फैमिली से ही मतलब है, बाकी दुनिया क्या करती है इन्हें मतलब नहीं। ये तनुजा को बहुत प्यार करते हैं, हालांकि रणवीर से भी बहुत प्यार करते हैं, पर तनुजा से थोड़ा कम। कोकिला मल्होत्रा दादी जी यह बहुत ही शांत स्वभाव की लेडी है, अरे अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं। इनका एक बेटी और एक बेटा है। रणविजय मल्होत्रा तनुजा रणवीर के पापा। ये भी बालोत्रा कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं, जो वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनियों में से एक है। या सुभाग से बहुत अच्छी आदमी है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। सुमित्रा मल्होत्रा रणविजय और तनुजा की मम्मी एक हाउसवाइफ है, ये बहुत शांत स्वभाव की महिला है। ये बहुत दयालु किस्म की भी महिला है, इन्हें किसी का भी दुख देखा नहीं जाता, ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। शैलेश कोकिला जी के एक बेटी भी है जो किसी के साथ भागकर शादी कर ली है, तो उनके बेटे में भी हम आगे पता चलेगा। कहानी बहुत से ट्विस्ट है। क्या बात है कहानी पर। रणवीर कैसे, मैं उससे चेहरा देखकर सुमित्रा जी उसके पास आकर उसका चेहरे पर हाथ पैर कर बोलता है, आप सभी मेरे बच्चों को परेशान करना बंद करिए। रणवीर का चेहरा अपने हाथों में भरकर बहुत प्यार से बोलता है, ये सभी झूठ बोल रहे हैं, तो मेरे ही बेटे हो। रणबीर सुमित्रा जी को गले लगाकर बोलता है, माँ एक आप ही हो जो मुझसे प्यार करती हूँ, बाकी सब तो बस इस चूहिया से ही प्यार करते हैं। और सुनीता जी के गाल पर एक किस कर देता है। तो रणविजय जी उसे घूर कर बोलते हैं, मेरी बीवी से डर रहो। किरणवीर सुमित्रा जी को गले लगाकर बोलता है, मॉम देखिए डैड को मुझे डांट रहे हैं। तो सुमित्रा जी रणविजय जी को आंखें दिखाने लगती है। तो रणविजय जी सुमित्रा जी के आंखें दिखाने से आगे कुछ नहीं बोलते हैं। तभी कोकिला जी बीच में बोलती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो और ऐसे रेडी होकर। तो तनुजा अपनी दादी को बहुत एक्साइट होकर बताती है कि हम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। तो रणविजय जी तनुजा से बोलते हैं, पर तुम दोनों के तो कोई दोस्त नहीं थे। तो तनुजा बोलती है, विचारों आज ही ट्रांसफर कॉलेज में आए हैं, वह चारों ही बहुत इंटेलिजेंट है, और वह नेहा और उसके दोस्तों के बारे में सभी को बताने लगा जाती है। तभी तो मुझे एकदम एक्साइट होकर अपनी दादी को देखकर बोलते हैं, पता है दादी, नेहा ना मुझे उनकी तरह तनुजा अपना वर्ड कंप्लीट कर पाती। तभी उसे अपने घर के बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, तो तनुजा का मन एकदम से डाइवर्ट हो जाता है और वह एकदम एक्साइट होकर बोलते हैं, रणवीर जल्दी चलो, वे लोग आ गए। और बाहर की तरफ भाग कर चले जाते हैं। तो पीछे उसकी मम्मी चिल्ला कर बोलती है, आराम से जाओ गिर जाओगे। पर तनुजा तब तक बाहर चली गई थी। सुमित्रा जी रणबीर को बोलता है, आराम से जाना। तो रवि भी अपनी मम्मी के घर पर कैसे बोलता है, हाँ मम्मी, और सभी को बाय करके चला जाता है। तुमने जैसे बाहर आती है तो इन चारों को देखकर और एक साइड हो जाती, क्योंकि चारों ने अपना प्रॉपर रीडिंग करने के सूट और अपनी सेफ्टी के लिए हर चीज पहनी हुई थी। तब तक रणबीर भी अपनी बाइक लेकर बाहर आ जाता है।
तो तनुजा बोलती है मुझे बाइक चलनी नहीं आती और ये रणवीर का बच्चा मुझे नहीं बताएंगे बोल रहा है और पप्पी फेस बना के नेहा को देखने लग जाती है। वहीं नेहा को तनुजा का पप्पू फेस देखकर उससे पर तरस आ जाता है और वह बोलती है कोई बात नहीं तो मेरे साथ बैठ जाना। तो तनुजा खुशी खुशी उसके पीछे जाकर बैठ जाती है तो नेहा बोलते हैं अरे तुम्हारी हेलमेट कहाँ है? कितने बजे बोलती है वो तो मेरे पास नहीं है। तभी रणवीर बीच में ही बोलता है मैं तो राइड करता हूँ तो मेरे पास हेलमेट ग्लव्स और गार्डो है ये तो आज पहली बार जा रही है। तुझे ये सुन मायूस हो जाती है वह सबको देखती है सभी ने अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स हेलमेट और गार्ड पहने थे तो नेहा उसका मायूस चेहरा देख बोलती है। तो नेहा बोलती है तनु तुम उदास मत हो मेरे पास ग्लव्स और गार्ड्स है तुमने ले लो और आगे चलकर तुम्हारे लिए एक अच्छे से हेलमेट ले लेंगे। तो फिर तनुजा भी खुश हो जाती है तो नेहा से ग्लव्स और गार्ड्स देती है पहनने के लिए। तो तनुजा भी जल्दी सोने पहन कर नेहा से बोलता है हो गया तो नेहा बोलती ठीक है फिर चलो सभी चलते हैं आगे चलकर अच्छी सी शॉप पे अपनी बाइक रोकना। तो सभी हाँ बोलकर अपनी बाइक स्टार्ट करके आगे निकल जाते हैं तो नेहा भी जल्दी अपना हेलमेट पहनकर बाइक स्टार्ट करती है तो तनुजा भी उससे पीछे से हक कर लेती है। नेहा भी से कुछ नहीं बोलते क्योंकि बहुत कम समय में ही इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तुम्हें बाइक स्टार्ट करके बाकी सब को फॉलो करने लग जाती हैं। जल्दी ही उन्हें एक हेलमेट की शॉप दिख जाती है जो उन्होंने तनुजा के लिए एक अच्छी सी हेलमेट खरीदी जो बहुत ही क्यूट दिख रही थी बनी जैसे यार तेरा पिंक कलर का था। तनुजा को ये बहुत पसंद इसलिए उसने ये खरीदा था। वह सब हेलमेट खरीदने के बाद अपनी राइडिंग के लिए निकल जाते हैं और बाइक पर यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। वो कहीं से भी निकलते आसपास के सारे लोगों नहीं देख रहे थे क्योंकि वह लगी इतना कुलथे थे। ऐसे ही घूमते घूमते रात हो गई थी वह सभी अब घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते पर बहुत ही ज्यादा तवे लग भी जाकर वहीं पर लाइन में अपनी बाइक खड़ी करते हैं। तो आसपास के जितने भी लोग ट्रैफिक में रुके हुए थे तब उन्हें ही देख रहे थे। अभी बहुत ही लंबी जाम लगी हुई थी तो नेहा ने अपनी हेलमेट खोल दी क्योंकि उससे बहुत गर्मी लग रही थी। उससे हेलमेट खोलना देख तनुजा ने भी हेलमेट खोल दिया। वही रोड के अपोजिट साइड भी कोई अपने मर्सिडीज में बैठकर ट्रैफिक क्लियर होने का इंतजार कि तभी उसे शख्स की नज़र नेहा पर पड़ी। नेहा को देखते ही उसकी आंखों में बहुत से जज्बात देख सकते थे। यह और कोई नहीं वैराग्य था। मुझे बहुत प्यार से नेहा को निहार रहा था। वैराग्य भी अपने ऑफिस से घर की ओर जा रहा था कि ट्रैफिक में फंस गया कि तभी उसे नेहा दिखाई दी। वह भी नेहा को प्यार से निहार रहा ही था कि तभी उसकी आंखें गुस्से और जलन के मारे लाल होने लगी क्योंकि उसने देखा तनुजा कैसे चिपक कर बैठकर उसे हक किए हुए थी क्योंकि उसके हिसाब से नेहा से छुपा कर बैठने का हक से उसका था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर बैठा हुआ था ही कि तभी सिग्नल ग्रीन हो गई और नेहा ने जल्दी से अपने हेलमेट पहने और अपनी बाइक को फुल स्पीड से लेकर निकल गई। वही वैराग्य के अंदर तो ज्वालामुखी फटी हुई थी। उसे अभी तनुजा से बेहद जलन हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तनुजा उससे से नेहा को छीन लेगी। वही दूसरी तरफ नेहा और उसके दोस्त रणवीर और तनुजा को उसका घर छोड़ अपनी फ्लैट की तरफ चले गए। थोड़ी ही देर में वह लोग फ्लैट पर पहुंच गए और बाइक पार्क करने के बाद फ्लैट के अंदर चले गए। वे सभी वही हॉल के सोफे पर जाकर पसर गए। वे लोग अभी बैठे ही थे कि इतने में नेहा का फोन रिंग करता है तो वो देखती हैं कि उसके पापा कॉल कर रहे हैं तो जल्दी से कॉल को पिक करती है और बोलती है हेलो पापा।
तो दूसरे तरफ से हर्षद जी की आवाज आती है, तुम लोगों को कॉलेज कैसा लगा? तो नेहा कहती है, अच्छा लगा पापा। तो हर्षद जी बोले, अच्छा तो डिनर हो गया सबका? तो नेहा बोली, हाँ हम अभी खा के आ रहे हैं। और आज उसने क्या क्या किया सब आपने पापा को खुशी खुशी बताने लगी। हर्षद जी भी नेहा की खुशी में खुश थे कि तभी दूसरी तरफ से हंसिका जी की आवाज सुनाई दी, जो नेहा से बोल रही थी, अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। तो नेहा हाँ कह देती है। नेहा ऐसे ही अपनी भाई से भी बात करके फोन रख देती है। फिर गरिमा दैविक और शिवांश की तरफ देखकर कहते हैं, चलो मैं तो चली सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो वे तीनों भी जम्हाई लेते हुए एक दूसरे को गुड नाइट विश करके अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत नींद आ रहा था। दूसरी तरफ शेखावत मैंशन। वैराग्य बहुत गुस्से से घर आया था, क्योंकि अब हमारे वैराग्य बाबू को तनुजा से जलन हो रही थी। इनका कुछ नहीं हो सकता। वो बिना डिनर किए हाय अपने रूम की तरफ चला जाता है। घर वालों को भी समझ नहीं आता कि आज वैराग्य को क्या हुआ है, क्योंकि ऐसे में वैराग्य हमेशा ठीक ही रहता था। खैर घर वाले भी उससे कुछ नहीं कहते और डिनर करके सब सोने के लिए चले जाते हैं। वही तनुजा का घर। तनुजा और रणवीर घर में इंटर करते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग हॉल में बैठे हैं, तो दोनों भी जाकर वही बैठ जाते हैं और तनुजा सभी को आज बाहर क्या क्या किया बताती है। तो सुमित्रा जी बोलती है, तुम्हें आपने दोस्त को घर के अंदर बुलाना था ना, हम भी मिल लेते। तो तनुजा बोलती है, नेक्स्ट टाइम पक्का आप लोगों से मिलाऊंगी। तो सुमित्रा जी बोलती है, तुम दोनों ने डिनर किया? तो तनुजा और रणवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर तनुजा बोली, आप लोगों ने डिनर किया? तो वे सब भी हाँ कह देते हैं। ऐसे ही कुछ देर बात करके सभी लोग सोने चले जाते हैं। तनुजा को नेहा किसके जैसे लगती है और शैलेश मल्होत्रा की बेटी किससे भागकर शादी की है, आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए में कहानी। बाय बाय, राधे राधे। दिल वन दिल वन दिल वन दिल। 18 वैराग्य नेहा के फ्लैट में और पैशनेट किस। अब आगे। आधी रात को नेहा का फ्लैट। नेहा अपने रूम में सुकून से सो रही थी कि एक काली परछाई इसकी बालकनी से उसके रूम में इंटर करती है और धीरे धीरे नेहा के करीब चली जाती है। नेहा के सिरहाने बैठ जाता है और एक तक नेहा को देखने लग जाता है। उसकी आंखों में देखकर कोई भी बता सकता था कि वह नेहा से बहुत प्यार करता है। तभी उस शख्स के मुंह से निकलता है, वाइफी तुम्हें मैं अब अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। जी हाँ, यह और कोई नहीं वैराग्य था, जो तनुजा से जलन के कारण खुद को नेहा से मिलने के लिए रोक नहीं पाए। अब आप सोचे होंगे कि वैराग्य को नेहा का एड्रेस कहाँ से मिला, तो मैं आप सभी को बता दूं, वैराग्य ने अपने कुछ आदमी को नेहा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे लगाया था। अनहिन से वैराग्य को नेहा का फ्लैट का पता मिला। वैराग्य आंखों में ढेर सारा प्यार लिए नेहा का सिर सहला रहा था कि तभी नेहा नींद में कसमसाने लगी। तो वैराग्य ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो नेहा भी दूसरी तरफ करवट बदलकर फिर से नींद की आगोश में चली गई। वैराग्य भी नेहा के पास ही लेट गया और हल्के हाथों से नेहा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया और देखते देखते वह भी नींद की आगोश में चला गया। वैराग्य अभी ठीक से 1 घंटा सोया भी नहीं था कि उसे नेहा की बड़बड़ाहट सुनाई दी। वैराग्य को उसकी बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए नेहा के मुंह के पास अपना कान ले जाकर उसकी बात सुनने लगा और नेहा की बातें सुनकर उसे अपने दिल रुकता वह महसूस हुआ। उसकी आंखें भी नाम हो गई थी।
नेहा नींद में ही पैनिक करके बोल रही थी, वैराग्य मेरी बातों पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शनाया झूठ बोल रही है, उसी ने मॉम डैड और चाचा चाची दंश सिद्धि को मारा है, मेरी बातों का यकीन करो। नेहा का शरीर इस वक्त कांप रहा था, उसे वह पूरा पसीने से लटपट थी कि अचानक से बोल उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसका चेहरा इस वक्त लाल हो गया था। नेहा खुद से बोली, डैम वही सपना बार बार क्यों आता है, यह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। ऊपर से मुझे उससे इंसान का चेहरा भी क्लियर नहीं दिखाई देता है। और उठकर जल्दी से लाइट स्टैंड से गिलास में पानी भरकर पानी पीने लगी। तभी उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हुई, तो उसमें अगल बगल देखा तो वहां कोई नहीं था। तो उसने अपना सर चटक कर फिर से बेड पर लेट गई और थोड़ी देर में नींद की आगोश में चली गई। वही वैराग्य वही रूम के कर्टेन के पीछे छुपकर नेहा की सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले वैराग्य ने नेहा को उठते हुए देखा लिया था, इसलिए उसने जल्दी से जाकर कर्टन के पीछे छुप गया ताकि नेहा उसे देख ना पाए। उसे इस वक्त अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था, उसके मन में ही चल रहा था, अगर नेहा को कभी अगर चेहरा क्लियर दिखाई देने लग गया तो क्या होगा, ये सोचकर ही वैराग्य का दिल डर से भर गया। किसी से नहीं डरने वाला वैराग्य, जो अंडरवियर गॉडफादर के नाम से जाना जाता है, जिस किसी चीज का डर नहीं, वह ये सोचे से डर गया क्योंकि वह नेहा को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। पिछले जन्म के बाद अलग थी, पर इस जन्म में वैराग्य नेहा से बहुत प्यार करता था, वह उसे खोना नहीं चाहता था। नेहा के सोते ही वैराग्य कर्टन के बाहर निकाल नेहा के पास आ गया। उसे नेहा के पास होने से दुनिया जहां की खुशी मिल रही थी, उसे ऐसा लग रहा था उसे अब कुछ नहीं चाहिए। उसकी और बेचैनी जो इतनी देर से थी, नेहा के पास आने से ही उसकी बेचैनी पल भर में गायब हो गई। वह फिर से नेहा को बहुत प्यार से देखने लगा। वह अभी नेहा को अच्छी रहा था कि अचानक से उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि नेहा ने नींद में ही उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे बैराज समझ नहीं पाया और नेहा के ऊपर आ गया और अनएक्सपेक्टेडली उसके होंठ नेहा के होठों से जा टकराया। वैराग्य अभी शोक में ही था कि नेहा के अगले एक्शन से वह और सदमे में चला गया, क्योंकि नेहा नींद में ही वैराग्य के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी, जो नेहा को खुद ही नहीं पता था। वैराग्य, जो नेहा को देखकर बहुत मुश्किल अपना इमोशंस को कंट्रोल कर पाता था, नेहा के इस क्रिया से वैराग्य भी नेहा को किस करने लगा। वह कभी उसके ऊपर लिप को शक करता तो कभी लोअर लिप को। देखते ही देखते वैराग बहुत पैशनेट होकर नेहा को किस करने लगा। अभी बैरागी नेहा को किस कर ही रहा था कि नेहा को सांस लेने में दिक्कत हुई और वह नींद में ही हाथ पैर चलने लगी। तब जाकर वैराग्य को होश आया और नेहा के होठों को रिहा किया, तो नेहा भी थोड़ा सा कसमसा कर फिर से सो गई। वही वैराग्य को नेहा को और किस करने का मन कर रहा था, पर वह नेहा नींद डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, इसलिए अपना मन महसूस कर रह गया। वैराग्य बेहद धीमी आवाज में नेहा को देखकर बोला, बस कुछ वक्त जान, फिर तुम मेरे पास होगी मेरी बाहों में। और नेहा के माथे पर बेहद प्यार से किस कर लिया और आखिरी में नेहा के लिप पर एक पैक देकर बालकनी से निकाल कर चला गया। क्या नेहा को अपने सपने में दिखता इंसान क्लियर दिखाई देगा या बस अपनी धुंधली यादें बनकर रह जाएगा? जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी को सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। 19 सिद्धि और अंश का नेहा से फ्रेंडशिप करना। अब आगे। अगली सुबह फ्लैट पर
आज सबकी नींद लेट से खुली थी क्योंकि कल उन सब ने बहुत ही ज्यादा मस्ती कर ली थी। इसीलिए आज चारों जौगन पर नहीं गया थे। नेहा इस वक्त किचन में थी और नाश्ता बना रही थी। और गरिमा, दैविक और शिवांश डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। क्योंकि भाई इन तीनों को खाना बनने नहीं आता था, ये सब पानी उबल ले, यही सबसे बड़ी बात थी। नेहा अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी और इसकी खुशबू बाहर तक जा रही थी, इसलिए तीनों मुंह में पानी लिए किचन की तरफ देख रहे थे। जब गरिमा से कंट्रोल नहीं होता है तो वह नेहा को आवाज लगाकर बोलती है, निशी और कितनी देर मेरे पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। तो नेहा किचन से बाहर आते हुए बोलती है, आचा इशी की बच्ची, और क्या क्या कर रहे हैं तेरे पेट में चूहे ऑन। और आकर डाइनिंग टेबल पर आलू के पराठे रख देती है। तो गरिमा, दैविक और शिवांश पहले एक दूसरे को देखते हैं और अचानक ही आलू पराठे की ओर झपट्टा मारकर आलू के पराठे लेने लगते हैं। तभी शिव रोनी सूरत बनाकर बोला, मुझे बस 2 ही मिले। तो गरिमा और दैविक उसे जीभ दिखाकर चिढ़ा थे, जैसे कह रहे हो तुम हमसे नहीं जीत सकते। तो शिव बड़ी मासूमियत से नेहा की तरफ देखता है। तो नेहा थोड़ा हंसकर उसे हाथ से इशारा कर फिर से किचन में चली जाती है। तो शिव कंफ्यूजन में किचन की तरफ देख रहा था, वही गरिमा और दैविक तो अपने प्लेट के पराठे किसी भूखड़ की तरह खा रहे थे। थोड़ी देर में नेहा शिव के लिए 2 गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर लाती है और इसके प्लेट में रख देती है। वही शिव चमकती आंखों से कभी प्लेट की तरफ देखता तो कभी नेहा की तरफ। तो नेहा उसे खाने का इशारा करती है तो शिव भी जल्दी जल्दी खाने लग जाता है। वही गरिमा और दैविक चोर नजरों से शिव की प्लेट की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि भाई अब दोनों के ही पराठे खत्म हो गए थे। तभी दैविक धीरे धीरे अपना हाथ शिवांश की प्लेट की तरफ बढ़ाता है कि शिवांश जल्दी से अपना प्लेट को पीछे खींच लेता है और आंखें छोटी करके देव की तरफ देखता है। तो देव अपने दांत चमका देता है और अपना हाथ पीछे खींच लेता है और शिव से बोलता है, शिव एक बाइट दना। तो शिव बोलता है, अभी कोई थोड़ी देर पहले मुझे पराठे दिखाकर चिढ़ा रहा था। तभी गरिमा भी शिव से बोलती है, प्लीज शिव एक बाइट प्लीज। तो शिव अपना सिर में हिला देता है। वही नेहा इन तीनों की नौटंकी देख रही थी और अपना सिर में हिला देती है, जैसे कहना चाह रही हो इन तीनों का कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह सभी नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अब सबकी बाइक आ गई थी तो सब अपनी अपनी बाइक से जा रहे थे। वही थोड़ी देर में सभी कॉलेज पहुंच जाते हैं और बाइक को लेके पार्किंग की तरफ बढ़ जाते हैं। वही कॉलेज के सारे बच्चे इन चारों को देख रहे थे, क्योंकि ये इतने कुल लग ही रहे थे कि क्या ही बोले। सभी बच्चे जानना चाह रहे थे कि कौन है। कि तभी दैविक और शिवांश ने एक साथ अपना अपना हेलमेट उतारा तो सारी लड़कियां दोनों को देखकर पगला ही हो गई कि क्योंकि दोनों किसी चॉकलेट बॉय से काम नहीं लग रहे थे। दोनों ने जीन्स के साथ टी शर्ट के अपर शर्ट कैरी किया था और शर्ट के बटन खुले थे, तो दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। वही सारे लड़के दैविक और शिवांश की तरफ जलन से देख रहे थे, क्योंकि सारी लाइमलाइट दोनों ने जो चुरा ली थी टंग आउट ग्रिन। अभी सारे लड़के जल ही रहे थे कि अब जलने की बड़ी लड़कियों की थी, क्योंकि जो लड़के थोड़े देर पहले उन्हें अटेंशन दे रहे थे वह अब उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वह बस सामने की तरफ अपने ललचाया आंखों से देख रहे थे, क्योंकि नेहा और गरिमा ने भी अपनी हेलमेट खोल दी थी। मैं दोनों इस वक्त कमाल की लग रही थी। गरिमा ने इस वक्त एक डेनिम जीन्स के साथ क्रॉप टॉप वेयर किया, जिससे वह बहुत सुंदर दिख रही थी। गरिमा इस वक्त एक बगी जीन्स के साथ ओवरसाइज टी शर्ट में थी, जिसमें वह बहुत कूल लग रही थी।
इन चारों ने सबको इग्नोर करते हुए अपनी क्लास की तरफ चले गए। वही लड़कियां और लड़के तो बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे। वही जो वैराग्य भी नेहा के आने के थोड़ी देर बाद ही आया था, उसने भी यह सारा नजारा देख लिया। वह अपने गुस्से में लाल आंखों से सब लड़कों को देख रहा था जो नेहा को अपनी ललचाए आंखों से देख रहे थे। वैराग्य गुस्से से उन लड़कों को देख ही रहा था कि तभी उसे दंश की आवाज सुनाई दी जो बोल रहा था, चल क्लास में यहाँ किसे देख रहा है। तो वैराग्य भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए क्लास की ओर बढ़ गया। वही दंश को कुछ समझ नहीं आया कि वैराग्य इतना गुस्से में क्यों है, क्योंकि दंश को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए वह बात करने के लिए थोड़ा साइड में चला गया था। वह भी अपना सर झटका और वैराग्य के पीछे चला गया। इसी तरह सभी के क्लासेस स्टार्ट हो गए। एक के बाद एक सभी क्लासेस होने के बाद नेहा और बाकी सब भी कैंटीन की ओर चले गए क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी हुई। कैंटीन ऑलमोस्ट फुल हो ही गई थी। नेहा और बाकी सब भी जाकर एक बेंच में बैठ गए और अपने अपने लिए लंच ऑर्डर करने लगे क्योंकि अभी लंच का टाइम हो गया था। उसी के पास ही अंश और सिद्धि भी बैठे हुए थे। क्योंकि उनकी क्लास थोड़ी लेट तक चली थी, इसलिए वंश और वांशिका और बाकी सभी के पास बैठने के लिए जगह नहीं मिली क्योंकि कैंटीन ऑलमोस्ट फुल हो गया था। कैंटीन में भीड़ होने के कारण ऑर्डर सर्व करने में थोड़ी लेट हो रही थी। तभी तनुजा बोली, अरे यार यह कब तक खाना ला कर देंगे, मुझे बहुत भूख लगी, मेरे पेट दर्द कर रहा है। तभी रणबीर भी बोला, हाँ यार मेरे भी। बाकी सभी ने भी अपना सराहा मेरा दिया क्योंकि सब कोई को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वही सिद्धि और अंश जो उसी के पास ही बैठे थे, उन लोगों की आवाज सुनकर वे भी पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगे। नेहा को देखकर तो सिद्धि की आंखें किसी तारे की तरह चमकने लगी क्योंकि हमारी सिद्धि को नेहा बहुत पसंद आ गई थी। वह उनसे दोस्ती करना चाहती थी। अरे आप वैसे वैसे वाला पसंद नहीं समझ जाना, नहीं तो हमारे वैराग्य बाबू का क्या होगा, वह तो अपनी बहन से लड़ने बैठ जाएंगे। सिद्धि और अंश का भी लंच अभी तक आया नहीं था। इन्हें भी बहुत जोरों की भूख लगी थी। वही नेहा सभी का मुंह देखकर बोलती है, मेरे पास कुछ है खाने के लिए। तो गरिमा बोलती है, निशी की बच्ची तुझे दिख रहा है मैं भूख लग रहा है तो तू किसका वेट कर रही है, जल्दी से दे। तो नहा भी अपना सर हिलाकर अपने बैग से 3 लंच बॉक्स निकलती है। वही जो सब भूख से तड़प रहे वो अपने शिकारी नजरों से उसे लंच बॉक्स की तरफ देख रहे थे। ऐसा लग रहा वह लंच बॉक्स इनका शिकार हो। शिवांश ऑन लंच बॉक्स को देखकर झपट्टा मरने ही वाला था कि नेहा जल्दी से उसे रोक दिया और बोली, अरे रुको रुको मैं दे रही हूँ। नेहा ने तनुजा और रणवीर को एक लंच बॉक्स दिया और बोली, ये तुम दोनों लो। फिर एक लंच बॉक्स गरिमा और दैविक को से दी और एक अपने और शिवांश के लिए। सभी नेट बॉक्स खोलकर देखा तो एक साइड आलू के पराठे और एक साइड पास्ता था। आलू के पराठे देखकर तो सभी के मुंह से पानी आने लगा और सभी खाने में जुट गए। वहीं नेहा और शिवांश भी खाने लगे। तभी शिवांश बोला, अच्छा हुआ तुमने मेरे साथ इन लोगों को टिफिन शेयर करने नहीं बोल, वरना ये तो मुझे खाने ही नहीं देते। देखो कैसे भूखड़ों की तरह दूर पड़े हैं दोनों। नेहा उसकी बात पर कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा हंस दी। सभी अपना खाना खा रहे थे तभी तनुजा बोली, यार यह आलू के पराठे तो बहुत ही टेस्टी है। तो गरिमा झट से बोली, होगा ही, आखिर मेरी निशी ने जो बनाया है। तो तनुजा नेहा की तरफ देखने लगी तो नेहा भी अपना सर हमें दिला दी।
वही अंश और सिद्धि भी ललचाए नजरों से आलू पराठे की ओर देख रहे थे क्योंकि उनकी लंच अभी तक नहीं आई थी और उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। वही नेहा जो अपना लंच कर रही थी, अचानक ही उसकी नज़र सिद्धि और अंश की तरफ चली गई जो लड़कियां आंखों से पराठे की ओर ही देख रहे थे। सिद्धि और अंश उनकी तरफ देख ही रहे थे कि उनके सामने एक टिफिन बॉक्स आ गया। वहीं वे दोनों हैरान हो गए। उन्होंने देखा यह नेहा थी जो उन्हें लंच ऑफर कर रही थी। क्योंकि नेहा चारों के लिए लंच लेकर आई थी, पर उसने वहां पर 3 ही लंच बॉक्स निकली थी क्योंकि वह गरिमा और दैविक की हरकतें अच्छे से जानती थी कि ये दोनों ही सारा खा जाएंगे, इसलिए बाद में सभी को देने के लिए बचा कर रखी थी। सिद्धि और अंश नेहा को देख ही रहे थे कि नेहा बोली, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? वही सिद्धि अपनी चमकती आंखों से कभी नेहा के हाथ को देखते तो कभी नेहा को। वह मनी मन बहुत खुश हो रही थी क्योंकि नेहा खुशी से लंच ऑफर कर रही थी। उसने भी जल्दी से टिफिन बॉक्स ले लिया और अपना हाथ आगे करके बोली, मेरा नाम सिद्धि सिंह शेखावत है और मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ। तो नेहा भी उसे स्माइल कर बोली, मेरा नाम नेहा वर्मा है और मैं यहाँ सेकंड ईयर के स्टूडेंट हूँ। इसी तरह सिद्धि की बाकी सभी से भी फ्रेंडशिप हो गई। वही अंश भी सभी से हाथ मिलकर अपना इंट्रोडक्शन दिया, पर तनुजा और रणवीर को उसने इग्नोर कर दिया। वही उन्हें खाने का बोलकर अपने खाने पर ध्यान देने लगी। वैसे देने भी जल्दी से लंच बॉक्स, तो उसने देखा लंच बॉक्स में आलू के पराठे और पास्ता था। नेहा और अंश ने आलू के पराठे की पहली बाइट खाते ही अपनी आंखें बंद कर लिया क्योंकि आलू का पराठा बहुत ही अच्छा बना था। सिद्धि एक साइड होकर बोली, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, और जल्दी जल्दी खाने लगी। वही अंश जो अभी एक बाइट ही खाया था, उसने देखा सिद्धि कैसे भूखड़ की तरह जल्दी जल्दी खा रही है, तो अंश में जल्दी जल्दी खाने लगा। उससे लग रहा था सिद्धि सब खा जाएगी और उसे कुछ नहीं बचा कर देगी। वही उनसे 4-5 बेंच छोड़कर ही वैराग्य, विराट, अक्षत और दंश बैठे थे। वह सभी भी अपना लंच कर रहे थे। वहीं विराट की नज़र जो नेहा के कैंटीन में इंटर करते ही उसके ऊपर ही बनी हुई थी। उसने देखा कैसे नेहा ने सिद्ध और अंश को लंच ऑफर किया। उसे अब सिद्धि और अंश से जलन हो रही थी क्योंकि भाई अब हमारे वैराग्य बाबू को भी नेहा के हाथ के आलू के पराठे खाने हैं। Tears of joy। वैराग्य सिद्धि और अंश को ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने वैराग्य के ही आलू के पराठे छीनकर खा रहे हो। वही इन बात से बकबस सिद्धि और अंश तो अपने खाना खाने में बिजी थे। वह सब अभी आलू के पराठे खा रहे थे कि उनका लंच भी तब तक आ गया और वह आराम से बैठकर अपना अपना लंच करने लगे। क्योंकि नेहा इतने भी आलू के पराठे नहीं लाई थी कि सबका पेट भर सके। अंश ने तनुजा और रणवीर को इग्नोर क्यों किया? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल दिल वन दिल वन दिल वन दिल। चैप्टर 20। सनाया का नेहा से जलना, सनाया के खतरनाक इरादे। अब आगे। कैंटीन में सब अपना अपना खाना मजे से खा रहे थे। वही वैराग्य की नज़र सिर्फ नेहा पर थी। किसी ने इस बात को नोटिस नहीं लिया, लेकिन वही कोई थी जो ये सब देखकर गुस्से से उबल रही थी और नेहा की तरफ गुस्से और नफरत से देख रही थी। जी हाँ, यह और कोई नहीं सनाया थी जो अपनी चमचियों के साथ वही कैंटीन पर एक कोने में बैठी थी और जलती निगाहों से कभी वैराग्य को तो कभी नेहा को देखती। ओह सॉरी सॉरी, मैंने तो आप लोगों को इसकी चमचियों का नाम ही बताया है। सनाया की दोनों चमचीजों का नाम रश्मि और दिया है। अब आते हैं स्टोरी पर।
सनाया अभी अपनी जलती निगाहों से नेहा को देख ही रही थी कि तभी दिया उसे और भड़काते हुए सनाया को बोली, ये लड़की पता नहीं कहाँ से आई है और जब से आई है सारे लड़कों का अटेंशन गेन करने में लग गई। और वैराग्य जो कभी लड़की की तरफ देखता नहीं था उसको कैसे देख रहा है बोलकर मुंह बना लेती है। दिया ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे नेहा को देखकर जलन हो रही थी, ऊपर से नेहा की खूबसूरती को देख उसे अपने आंखों में चुभन द रही थी। इसलिए वो सनाया को भड़का रही थी ताकि सनाया जाकर नेहा की सबके सामने इंसल्ट करे। दिया मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो ऐसे ही किसी से जाकर नहीं लड़ सकती थी क्योंकि उसे इस कॉलेज में बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ था और वो कोई लफड़ा में नहीं फंसना चाहती थी। तो वही सनाया की बात तो उसके पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी में से एक थे, इसलिए सनाया बहुत से बच्चों को बुली भी करती थी, लेकिन अगर वैराग्य आसपास होता तो वो बहुत ही ज्यादा भोली बनने की कोशिश करती, जैसे उसके जैसे मासूम इस दुनिया में और कोई नहीं हो। तभी सनाया कहती है, तुम सही कह रही हो दिया, इस लड़की को तो इसकी औकात दिखानी होगी। ये बोलकर डेविल स्माइल करके कुछ सोचने लगती है जो शायद आगे चलकर उसी के लिए भयानक साबित हो। वही दिया और रश्मि भी डेविल स्माइल करने लग जाती है क्योंकि उन दोनों को नेहा से बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि नेहा जब से कॉलेज आई थी जो लड़के उन्हें अटेंशन देते थे अब वे नेहा को अटेंशन दे रही थी। समझ रहे हो लड़के का चक्कर बाबू भैया, लड़के का चक्कर। टीयर्स ऑफ जॉय। सभी अपना लॉन्च करके अपनी अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। इसी तरह कॉलेज छुट्टी होने का टाइम हो गए। नेहा और बाकी सब पार्किंग की तरफ चले गए। वही वैराग्य और उसके दोस्त भी पार्किंग में थे और उनके साथ वंश, वंशिका, विराज, अंश और सिद्धि भी वही थे। सब अपना अपना गली निकाल रहे थे। एक कार में वैराग्य, विराट, दंश और अक्षत बैठ रहे थे और एक कार में बाकी सब। तभी सिद्धि की एक साइड होकर बोली, वाओ निशी दी की तो कितनी अच्छी बाइक है। सिद्धि की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगी और उसकी नजरों का पीछा किया तो इस साइड नेहा और बाकी सब अपनी अपनी बाइक निकल रहे थे। सच में उन सभी में से नेहा की बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। सब अपनी चमकती आंखों से उस बाइक को देख रहे थे क्योंकि भाई लड़कों को अब बाइक तो पसंद आनी ही थी। लड़के तो होते ही बाइक लवर है कि नहीं। ग्रीन टंग आउट। सब कोई अपना अपना फेवरेट बाइक का नाम कमेंट करना, मुझे भी तो पता चले मेरे रीडर्स को कौन कौन सी बाइक पसंद है। ग्रिनिंग कैट फेस, विंकिंग फेस। सभी बाइक को देख ही रहे थे कि उन्हें सिद्धि की आवाज सुनाई दी जो बोल रही थी, आप सब घर जाओ, मैं तो चली निशी दी के पास में अनही के साथ घर जाऊंगी। और भागकर नेहा की तरफ चली गई। वही वैराग्य के तो कान से धुआं निकल रहा था। भाई साहब को अपनी ही बहन से जलन जो हो रही थी। तभी वंशिका बोली, ये निशी दी कौन है। अब तो अंश उन्हें कैंटीन में जो हुआ वो सबको बता देता है, चो ये भी कि अब वो फ्रेंड्स है। तभी विराट हंसते हुए बोलता है, चलो मतलब दोस्ती कर ही लिया उसने। तो वंश बोलता है, हाँ आखिर सुंदर लोग उसे बहुत पसंद है और ये तो दिखने में ही किसी स्वर्ग की उतरी हुई अप्सरा जैसी दिख रही है, तो सिद्धि कैसे उसे छोड़ सकती है। वही उसकी बात पर सब हंसने लगते हैं। तभी से महसूस होता कि कोई उससे अपनी जलती निगाहों से घूर रहा है, तो देखता है कि वैराग्य उससे घूर रहा था। वंश एक पल के लिए शकअप का जाता है और खिसियानी हंसी हंस कर कहता है, चलो चलो घर चलते हैं, लेट हो रहा है, और जल्दी से कर में बैठ जाता है। वही सब उसको इस तरफ से वैराग्य से डरते देखकर मुंह दबा के हंसने लगता है क्योंकि भाई डेविल के सामने वे हंस नहीं सकते थे।
वही सब हंस ही रहे थे कि अचानक ही सबके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं और सभी एक साथ सिद्धि की तरफ देख रहे थे कि तभी उन्हें फिर सिद्धि की आवाज सुनाई देती है, जो नेहा से बोल रही थी, दी क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? सब मुझे छोड़कर घर चले गए हैं, मैं अकेले यहाँ क्या करूँ? मुझे डर लग रहा है। और पप्पी आइज बनाकर नेहा को देखने लग जाती है। वहीं नेहा भी उसकी इन पप्पी आइज देखकर मान जाती हैं तो सिद्धि खुश हो जाती है। वही तभी तनुजा जल्दी से आकर बोलती है, तुम गरिमा के साथ बैठ जाओ क्योंकि मैं नेहा के साथ बैठूंगी। तो सिद्धि जल्दी से जाकर नेहा के बाइक पे नेहा को हक करके बैठ जाती है और बोलती है, नी मैं निशिदी के साथ ही जाऊंगी। और मासूम चेहरा बना लेती है। उसका मासूम चेहरा देखकर नेहा बोलती है, तनु तुम एक काम करो, गरिमा के साथ बैठ जाओ। तो तनुजा भी मन मार कर गरिमा के साथ बाइक पर बैठ जाती है। वही सिद्धि बहुत खुश थी। तभी सब अपना अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और कॉलेज कैंपस से निकल जाते हैं। वही सिद्धि और कसकर नेहा को हक कर लेती है। सबसे पहले वे तनुजा और रणवीर को छोड़ने वाले थे, फिर सिद्धि को, इसलिए सब तनुजा की घर की ओर चले जाते हैं। वही वैराग्य और बाकी सब अभी शोक में सिद्धि को नेहा के साथ जाते हुए देख रहे थे कि तभी वंशिका बोली, इसको तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, क्या एक्टिंग कर रही थी इनके सामने। वही हमारे वैराग्य बाबू को तो अब और जलन हो रही थी। थोड़ी देर में वी लोग भी घर के लिए निकल गए। आज वैराग्य और दंश ऑफिस नीचे जा रहे थे। वहीं नेहा और बाकी सब तनुजा और रणवीर को छोड़कर सिद्धि को छोड़ने के लिए शेखावत विला की ओर चले गए। थोड़ी देर में उनकी बाइक शेखावत मिलकर सामने आकर रुकती है। नेहा और बाकी सब विला को देखते ही रह जाते हैं। हालांकि उन्होंने भी बहुत से विला देखी थी, पर शेखावत विला की बात ही अलग थी। वही सिद्धि नेहा के बाइक से उतरकर बाय बोलकर शेखावत विला की ओर चली जाती है। 2-3 कदम चलकर वह फिर से नेहा के पास आती है और जल्दी से नेहा के गाल पर किस करके थैंक यू बोलकर घर के अंदर की तरफ भाग जाती है। वही उसकी हरकत देख नेहा और उसके दोस्तों को भी हंसी आ जाती है और बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। वही थोड़ी देर में बैरागी भी अपने घर आ जाता है। तो क्या करने वाली है शनाया नेहा के साथ जाने के लिए? पढ़ते रहिए मेरे नोवेल।